तो गाइस, पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था टीचर फेंग भी जाओ वैन के रिप्लाई का वेट कर रही थी और वो ये चाहती थी कि जाओ वैन मेजर प्रोफेसर सूत्रा के बारे में उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। पर जाओ वैन ये सोचता है कि वो एक कल्टीवेशन मेथड है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। और इसके अलावा जब वो पहली बार स्मॉल टेम्पल के अंदर गया था तो वहाँ पर उसके अंदर के इमॉर्टल सूत्रा ने उसकी मदद करी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से बचकर वापस आ पाया था। इसलिए जाओ वैन टीचर फेंग वी का कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सनसेट स्कूल का होता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट डे के लिए वहाँ पर आए हुए थे। ली जुयान जाओ वैन को देखते ही उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, पर जैसे ही वो उसकी हालत देखता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जाओ वैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए थे। ली जुयान जाओ वैन को देखकर उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि जाओ वैन, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए। आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? पर जाओ वैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है पिछली रात एंड डंजन के डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाने के लिए मैंने मेरा बहुत सारा खून बर्बाद कर दिया। अब भले ही मेरे सिल्वर फ्लाइंग एंट पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई हो जो उन ब्लैक एंट्स को बड़े ही आसानी से हरा सकती है, पर मैं और मेरा स्केलेटन एंट दोनों मॉर्टल लेवल पर होने की वजह से हम लोग वहाँ पर किसी पेपर की तरफ पड़े हुए थे जो कि किसी भी चीज को सही से काउंटर भी नहीं कर सकते थे। फिर सीन क्लासरूम का होता है जहाँ पर सभी लड़के फीमेल टीचर को देखकर अपनी लार बगराने लगते हैं। सच में सभी के सभी लड़के काफी ज्यादा ठरकी होते हैं। ये और कोई नहीं टीचर फेंग वी होती हैं जो लोगों को अपने इंट्रो देते हुए कहती है, मेरा नाम फेंग वी है और मुझे यहाँ पर आपकी टीचर के तौर पर असाइन किया गया है। पर साथ ही उनकी भी हालत खराब होती है और वो रात के बारे में सोचते हुए कहती है, सच में मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि पिछली रात मैं उस मिस्टीरियस इंसान की रिप्लाई का वेट करती रही पर उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं सारी रात उसके लिए जागती रही। ली जुयान भी टीचर फेंग वी को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, सच में ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। पर जाओ वैन का ध्यान कहीं और होता है और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ। जिसके बाद टीचर फेंग वी उन लोगों से कहती है, तो तुम लोग वो हो जो यहाँ पर सक्सेसफुली ग्रेजुएट होकर आए हो। जिसके बाद टीचर फेंग वी उन लोगों को अनाउंस करते हुए बताती है कि जल्दी ही तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 10 दिन के बाद होने वाले हैं, जिसमें तुम लोगों को 4-4 लोगों की टीम बनानी होगी और तुम्हें टाइगर केज के अंदर डिमोनिक जनरल को मारना होगा जिससे तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। जाओ वैन डिमोनिक जनरल के बारे में सोचकर कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद टीचर फेंग भी उन लोगों को आगे बताती है कि तुम्हारा कॉम्बैट ड्यूरेशन केवल 1.5 मिनट का होगा और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो जाएगा उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या आखिर ये क्या बकवास है। जिसके बाद सभी लोग टीचर फेंगवी के पास आकर कहते हैं कि टीचर, आपको ये नहीं लगता कि ये जरूरत से ज्यादा है? हम लोग अभी भी मॉर्टल स्टेज पर हैं, आपको ऐसा कैसे लगता है कि हम लोग इस तरीके से जीत पाएंगे? पर टीचर फेंग भी उन लोगों से कहती है कि अगर तुम सच में इस तरीके से हार्ड वर्क करना चाहते हो, पर टीचर फेंग भी उन लोगों से कहती है कि अगर तुम सच में इस तरीके से करना चाहते हो तो 10 डेज तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम को लेने के लिए आज से 10 दिन के लिए मैं टाइगर केज के गेट को ओपन रखूंगी और मैं इस चीज की उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 10 दिन के बाद फिर से मिलेंगे। पर ली जुयान तो इस चीज को बड़े आराम से लेता है और वो कहता है, तो टाइगर केज पास में कुछ डिमोनिक जनरल्स हैं। जाओ वैन ली जुयान का रिएक्शन देखते हुए उसे कहता है, क्या उन्हें हराना बहुत ज्यादा हार्ड है? तो ली जुयान उसे समझाते हुए कहता है कि टाइगर केज पास एक बैटलफील्ड रूइंस है। इसका मतलब उसके अंदर के डायमेंशनल क्रीचर्स अगर एवरेजली देखा जाए तो वो हमारे लेजेंडरी क्रीचर्स से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे स्पेशल डिमोनिक जनरल्स हैं जो कि लेजेंडरी लेवल की पीक तक पहुंच चुके हैं। पर हमारी क्लास में देखा जाए तो हम सभी मॉडल से तो ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। पर जाओ वैन कहता है कि अब ये नियम है तो चलो हम लोग जाकर टाइगर केज पास को देखते हैं कि आखिर वो कैसी दिखती है और आखिर वहाँ पर क्या क्या है। जिसके बाद सीन फैकल्टी रूम का होता है जहाँ पर वही टीचर फेंग वी के पास आकर उनसे कहते हैं, टीचर फेंग वी, आज से 2 साल पहले इसी तरीके का टेस्ट लेते हुए आपने आपके लिए स्पेशल रिक्रूट्स को निकाला था, पर आज आप ये सब नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कर रही है, पर ये बहुत ज्यादा गलत है। टीचर फेंग वी उनको शांत करते हुए कहती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले ही डिमोनिक जनरल की सभी डिटेल्स
डिटेल्स डायमेंशनल फ्रूम्स में डाल दी है। अगर वो लोग सच में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो लोग वहाँ पर जाकर उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए डिमोनिक जनरल को मारना इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और वैसे भी अब इस चीज को जानते हैं कि हम लोग उनको यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाले। ये सिर्फ इसलिए है कि उनकी अकड़ उनके अंदर से निकल जाए और वो लोग इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाए। और वैसे भी भविष्य में जिस तरीके की लड़ाई उन लोगों के सामने आने वाली है उस सब के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन टाइगर केज पास का होता है, जहाँ पर जावेन और ली जुयान अपनी फोटो खिंचवा कर अंदर जा रहे होते हैं। वो दोनों ही पोर्टल को पार कर टाइगर केज पास के अंदर पहुंच जाते हैं और ये रूइंस पूरी तरह से डेजर्टेड था, जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा रेगिस्तान उन लोगों के सामने था। और यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक सोल्जर्स होते हैं, जिनको देख कर ली जुयान कहता है तो ये डिमोनिक सोल्जर्स है। जिसके बाद वो जावेन से कहता है क्यों न हम लोग थोड़े और आगे जाकर ट्रेवल करें और हम लोग ये देखें कि हम लोगों को वहाँ पर कोई डिमोनिक जनरल दिखता है या नहीं। पर जावेन उससे कहता है कि ऐसे मजाक करना बंद करो, मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर भी हर बार की तरह तुम्हें बचा पाऊंगा या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जो सुनकर ली जुयान बिल्कुल चुप हो जाता है और जावेन उससे कहता है मैं आसपास के एरिया को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। फिर जावेन आसपास घूमते हुए उसी मार्क को ढूंढ रहा होता है और बोलता है जैसा कि बुद्धा सिटी और एंशिएंट सिटी के अंदर मुझे वो मार्क मिला था जिसकी वजह से वो डेंजर मेरे पास आ जाता है, तो शायद यहाँ पर भी वो आसपास हो सकता है। पर तभी जावेन का ध्यान उस निशान के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और अपने मोबाइल को निकालते हुए कहता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया जैसा मैंने सोचा था, अब बस मुझे इसकी पिक्चर लेनी है और ये मेरा होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाते हैं, जहाँ पर दो लोग डिमोनिक सोल्जर से लड़ रहे होते हैं, जिसको देखकर ली जुयान कहता है यानी दो मॉर्टल्स एक साथ मिलकर डिमोनिक सोल्जर को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। पर मुझे तो ये देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर है। जावेन जरूर से ज्यादा ही कॉन्शियस है। अगर हम लोग भी नीचे जाते हैं और वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो क्या हम लोग बस वहाँ से भाग कर वापस नहीं आ सकते। पर तभी उसके पीछे जावेन आ जाता है और वो ली जुयान से खुश होते हुए कहता है चलो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। पर जावेन जैसे ही उसके चेहरे पर वो खुशी देखता है तो वो उससे कहता है आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। पर जावेन ली जुयान को कोई भी जवाब नहीं देता और वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। पर साथ ही जावेन अपने मन में सोचता है आखिरकार मुझे एक नया डंजन मिल गया जहाँ पर मैं रेड करने के लिए जा सकता हूँ। फिर जावेन फिर से उसी डायमेंशनल साइट पर आ जाता है, जिसपे देखकर वो कहता है जैसा मैंने सोचा था, यानी जितने भी लोगों ने अभी तक वहाँ पर रेड करी है उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर है। ये देखकर ऐसा लगता है कि टीचर फेंग भी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। पर जावेन वहाँ पर लास्ट नोटिस को पढ़ता है, जहाँ पर उन्होंने कहा था केवल नॉर्मल डिमोनिक जनरल से ही लड़ना है, प्लीज स्पेशल टाइप से दूर रहें। स्पेशल टाइप को देखकर जावेन अपने मन में कहता है ली जुयान ने भी मुझे इसके बारे में बताया था कि स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल्स भी हुआ करते हैं। पर फिर जावेन अपने गेम को चालू करने के लिए उससे कहता है कि भूल जाओ, अब मैंने सभी इन्फॉर्मेशन को जान लिया है तो क्यों ना इस गेम के अंदर जाकर मैं देखता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। फिर जावेन टाइगर केज पास के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो दीवार पार करके सभी डिमोनिक सोल्जर्स के सामने आकर उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देता है। पर अगले ही सीन में वो अपने एक ही पंच से कई सारे डिमोनिक सोल्जर्स को आसमान में उड़ा देता है। पर साथ ही वो कहता है जैसा कि इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा गया है कि सभी डिमोनिक सोल्जर्स अपनी सेम रैंक के क्रीचर से काफी ज्यादा पावरफुल है, पर मेरे मॉर्टल रैंक पर होने के बाद भी इनको हराना काफी ज्यादा आसान है। पर तभी जावेन नोटिस करता है कि जावेन के पीछे से दो सोल्जर्स जंप कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें जावेन उसके ऊपर अटैक करता हुआ देख लेता है। पर वो डिमोनिक सोल्जर्स भी चीज को सेंस कर लेते हैं कि अगले ही पल सिल्वर फ्लाइंग एंट उन दोनों को बीच में से काट देती है। फिर जावेन अपनी सिल्वर फ्लाइंग एंट से कहता है कि चलो अब हम लोग को अंदर चलना चाहिए। फिर जावेन और उसकी सिल्वर फ्लाइंग एंट तेजी से अंदर जाते हुए सभी डिमोनिक सोल्जर्स को काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पर जावेन उन सभी सोल्जर से लड़ते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या मेरा यहाँ पर वो स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल से सामना हो सकता है। जो बोलते हुए वो अपने सामने वाले सोल्जर को भी एक ही पंच से बहुत दूर फेंक देता है। पर वो सोल्जर एक डिमोनिक जनरल के पैरों में जाकर गिरता है, जिसको देखकर जावेन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो डिमोनिक जनरल की अपीयरेंस काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो जावेन को देखकर स्माइल देता है। जावेन भी ये देखकर खुश होता है और कहता है मुझे ये देखकर ऐसा लगता है कि ये एक स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल है, जिसके बारे में टीचर फेंग वी ने कहा था। जावेन डिमोनिक जनरल के ऊपर अपनी सिल्वर फ्लाइंग एंड से अटैक करने का कहता है। ये देखकर वो डिमोनिक जनरल अपने हथियार को निकालकर अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करता है और उसके ऊपर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। पर जैसे ही सिल्वर फ्लाइंग एंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है, पर तभी वो डिमोनिक जनरल उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पावरफुल अटैक तो होता है, पर सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इसे डॉज कर लेती है।
वो डेमोनिक जनरल भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वो सिल्वर फ्लाइंग एंट उसके कंधे पर अटैक कर देती है। पर वो डेमोनिक जनरल एक स्पेशल टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेशलिटी को इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फ्लाइंग एंट के अटैक को रिकवर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने अटैक को चार्ज करते हुए सिल्वर फ्लाइंग एंट के ऊपर अटैक कर देता है। पर ज़ावेन ये देखकर कहता है कि ये मेरी सिल्वर फ्लाइंग एंट के ऊपर अटैक करना चाहता है, पर वो उड़ सकती है तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। पर तभी वो डेमोनिक जनरल अपने कंपेनियन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक हाई जंप लेता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर फ्लाइंग एंट के पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर ज़ावेन बोलता है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल जंप ले सकता है, जिसकी वजह से ये वहां तक पहुंच जाए। फिर वो डेमोनिक जनरल अपने एक अटैक का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर फ्लाइंग एंट को उसके अंदर कवर कर लेता है और डेमोनिक जनरल के अटैक की वजह से सिल्वर फ्लाइंग एंट अपनी जगह से नहीं हिल पाती, जिसका फायदा उठाकर वो डेमोनिक जनरल उसे बीच में से ही काट देता है। ज़ावेन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिर ये किस तरीके के एसएस एनर्जी आर्ट है, इसने तो मेरे आसमान में उड़ते हुए सिल्वर फ्लाइंग एंट को बड़े आसानी से 2 हिस्सों में काट दिया। जिसके बाद वो जनरल आसमान से ही अपने स्पीयर को नीचे की तरफ फेंकता है, जिससे ज़ावेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ज़ावेन का गेम ओवर हो जाता है। ज़ावेन डेमोनिक जनरल की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ भी कपकपा रहे होते हैं। ज़ावेन कहता है सच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से मेरे हाथ अभी भी बहुत ज्यादा कपकपा रहे हैं। फिर ज़ावेन डेमोनिक जनरल से होने वाली फाइट को एनालिसिस करते हुए कहता है भले ही मेरे सिल्वर फ्लाइंग एंट के फ्लाइंग एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो और वो सभी लेजेंडरी क्रीचर्स में सबसे ज्यादा फास्ट क्यों ना हो, पर इस डेमोनिक जनरल के सामने वो हार गया। फिर ज़ावेन फिर से गेम को चालू करता है और कहता है कि मैं वहां पर फिर से जाऊंगा, और इस बार ज़ावेन किसी भी स्केलेटन सोल्जर का सामना नहीं करता और सीधे उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसका सामना डेमोनिक जनरल से हुआ था, पर वो वहां पर नहीं होता। ये देखकर ज़ावेन कहता है कि पिछली बार डेमोनिक जनरल यहीं पर था, आखिर वो कहाँ चला गया। पर तभी ज़ावेन के ऊपर पीछे से कोई स्लैश मारता है, जिसको ज़ावेन बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, और वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो सोल्जर्स खड़े होते हैं जो ज़ावेन के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये देखकर ज़ावेन कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डेमोनिक जनरल से मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा लक की बात है, पर ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनलकी है कि मुझे सबसे पहले इन सबका सामना करना होगा, उसी के बाद मैं किसी और से लड़ सकता हूँ। फिर ज़ावेन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंट को समन करता है और उससे थोड़ी देर फाइट करने के बाद ही उस डेमोनिक जनरल को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिससे ज़ावेन को एक एसेंस एनर्जी क्रिस्टल मिलता है, जिसको देखकर ज़ावेन कहता है भले ही एक लेजेंडरी लेवल का क्रीचर क्यों ना हो, पर नॉर्मल डेमोनिक जनरल्स और स्पेशल टाइप के डेमोनिक जनरल्स के अंदर एक पावर का बहुत ज्यादा लंबा गैप डिफरेंस है। ज़ावेन उस एसेंस एनर्जी क्रिस्टल को देखता है जो कि 15th लेवल का था, पर ज़ावेन इस चीज को देखते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मेरे एट्रीब्यूट्स पहले ही मेरी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं इसको एब्जॉर्ब करने के बाद भी उन्हें और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो इस बार बिना किसी स्पेशल टाइप के डेमोनिक जनरल का सामना करे हुए मैं और आगे जाकर देख सकता हूँ कि आगे वहाँ पर क्या है। फिर ज़ावेन आगे भागते हुए जाता है, जहाँ पर बहुत देर तक भागने के बाद ज़ावेन को टाइगर केज के अंदर जाने का पैसेज मिलता है, जिसको देखकर ज़ावेन कहता है तो ये टाइगर केज के अंदर जाने का पैसेज है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है वहाँ से लेकर इतने ज्यादा लंबे सफर में मेरे सामने कोई भी मॉन्स्टर नहीं आया जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत आई हो। ये देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ जरूर से ज्यादा ही सिंपल था। और तभी हमें ऊपर से एक लाइट दिखाई जाती है और हमें दिखाते हैं कि ज़ावेन के चेस्ट पर एक एरो लगता है, जिसकी वजह से ज़ावेन वहीं पर मर जाता है। ये देखकर ज़ावेन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, क्या तुम मेरे ऊपर छुपकर अटैक करना चाहते हो। जिसके बाद ज़ावेन फिर से रिवाइव होने के बाद कहता है मैं उस बार इतने ज्यादा आसानी से मर गया था कि मुझे इस एरो के बारे में पता ही नहीं चला कि वो आखिर कहाँ से आया था। यानी इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि वो टाइगर पैसेज के अंदर से आया होगा। इसलिए अगर ऐसा है तो मुझे मेरी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे मैं इस बार उसको डॉज कर सकूं। पर जैसे ही ज़ावेन वहाँ पर जा रहा होता है तभी एक एरो फिर से उसके आर पार हो जाता है। ये देखकर ज़ावेन हैरानी के साथ कहता है कि सिल्वर फ्लाइंग एंट की स्पीड भी इस चीज को डॉज नहीं कर पाई। जिसके बाद ज़ावेन इस चीज को क्लियर करने के लिए फिर से इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है और वो कहता है कि मुझे फिर से टाइगर पैसेज केज की इन्फॉर्मेशन को देखना होगा, जहाँ पर बहुत देर तक स्क्रॉल करने के बाद ज़ावेन कहता है कि यहाँ पर टाइगर केज पास की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर यहाँ पर केवल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि टाइगर केज पास के अंदर की है। इसमें टाइगर केज पास के अंदर के बारे में लिखा है कि पास्ट में एक एपिक रैंक की टीम थी जिसने उसके अंदर जाने की कोशिश करी थी, पर वो सारे के सारे वहाँ पर जाते ही मारे गए। इसी वजह से टाइगर
टाइगर केज पास के 5 मील के दायरे को पूरी तरह से फॉरबिडन एरिया के तरीके से कंसिडर कर दिया गया है, जहाँ पर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और टीचर का जाना पूरी तरह से मना है। और साथ ही जावेन आगे सर्च करते हुए कहता है कि यहाँ पर उन स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर केवल इतना लिखा गया है कि टाइगर केज पास के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग डिमोनिक जनरल्स को देखा गया है। मुझे लगता है कि केवल मैं ही हूँ जिसने अभी तक उन लोगों का सामना किया है। पर तभी जावेन का डीटिंग भी सामने आ जाता है, जो रोर करते हुए जावेन से कहता है कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। जावेन उसे उठाते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है कि अभी भी मुझे तुम्हारे लिए और सिल्वर फ्राइंग एंड के लिए खाने का इंतजाम करना है। जिसके बाद जावेन उसे खिलाते हुए कहता है कि मुझे पता है फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए कई सारे कंपेनियन बीस्ट एग्स का इंतजाम करूंगा, पर उससे पहले मुझे फिर से उस न्यू डंजन के अंदर जाना होगा। जिसके बाद जावेन डीटिंग से आगे कहता है कि जब तुम हैच हुए थे तो लगभग मैं मरने ही वाला था, और अब तुम्हारे लिए मुझे बहुत सारे खाने का इंतजाम करना है। मुझे सच में इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं एक फादर बन चुका हूँ। और ये बोलते हुए जावेन डीटिंग को खिला रहा था, पर तभी डीटिंग जावेन का हाथ अपने मुंह में भर लेता है। ये देखकर जावेन की जान हलक में आ जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। और उसकी आवाज नीचे सुन रही जाओलू ये देखकर घबराते हुए कहती है, जैसे मैंने सोचा था मेरे नेबर सच में काफी ज्यादा अजीब से है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन रियल टाइगर केज पास का होता है, जहाँ पर वियान की टीम एक डिमोनिक जनरल का सामना कर रही थी, और वो लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े ही आसानी से उस डिमोनिक जनरल को हरा देते हैं। और वहीं गेट पर खड़ी होकर टीचर फेंग भी ये सब देख रही थी, और वो ये देखकर कहती हैं केवल कुछ ही दिनों के अंदर सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आकर अपने अटेम्प्ट्स को लेना चालू कर दिया है, पर केवल जावेन ही है जो यहाँ पर पहले दिन के बाद से नजर नहीं आया। तो सीन हमारे जावेन के ऊपर आ जाता है, जो अपने घर में बड़े ही आराम से लेटकर अपने गेम में लगा हुआ होता है। और यहाँ पर इस बार जावेन के ब्लड बुद्धा लोटस को हराने पर जावेन को उससे डायमेंशनल एनर्जी क्रिस्टल मिलता है, जो देखकर जावेन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि सबके ड्रॉप रेट्स इतने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत देर स्ट्रगल करने के बाद मेरे पास केवल कुछ ही कंपेनियन बीस्ट एग है, और उनके एट्रीब्यूट्स भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो कहते हुए जावेन उस एसेंस एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगता है, और उस एसेंस एनर्जी क्रिस्टल के एब्जॉर्ब होने के बाद जावेन अपने अंदर की एनर्जी को फील करते हुए कहता है, मेरे पास जो एसेंस एनर्जी क्रिस्टल आया है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनकंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही 11 है। जावेन के इस डायमेंशनल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद जावेन को लोटस बुद्धा की फिजिक मिलती है, जिसे देखकर जावेन कहता है तो ये एक डिफेंस टाइप का स्किल है। जिसके बाद जावेन इसको ट्राई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जावेन के आसपास एक लोटस की शील्ड बन जाती है, पर इसके अंदर जावेन की एसेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से जावेन घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, मेरी एसेंस एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब होती जा रही है। और इसी की वजह से जावेन उस शील्ड को ज्यादा समय तक मेंटेन कर नहीं रख पाता, और वो काफी ज्यादा थक जाता है। जावेन भी ये देखकर कहता है कि इस स्किल की वजह से मेरी काफी ज्यादा एसेंस एनर्जी बर्बाद हो गई है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्किल को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर साथ ही वो कहता है कि ये अच्छा है, इसको मैं अपने डिफेंस के लिए कुछ समय के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकता हूँ। फिर जावेन फिर से गेम को चालू करते हुए कहता है कि इसको गेम के अंदर ट्राई कर देखते हैं। फिर जावेन फिर से टाइगर केज के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर स्केलेटन सोल्जर्स जावेन को देख उसके ऊपर अटैक करते हैं, और यहाँ पर जावेन उसी शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन डिमोनिक सोल्जर्स के अटैक तो उससे ब्लॉक हो जाते हैं। पर जैसे एक नॉर्मल डिमोनिक जनरल भी जावेन के ऊपर अटैक करता है, तो ये शील्ड उसके इस अटैक को काउंटर नहीं कर पाती और डिस्ट्रॉय हो जाती है। जावेन भी ये देखकर कहता है क्या डिमोनिक जनरल की एसेंस एनर्जी स्किल मेरे लोटस बुद्धा की शील्ड को तोड़ सकती है, पर ये एक चीज अच्छी है कि इसकी वजह से इसकी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर जावेन इस शील्ड को एरो के सामने ट्राई कर देखता है। वो सोचता है क्या ये शील्ड एरोस को ब्लॉक कर पाती है, नहीं, पर जैसे ही उसके ऊपर एरो अटैक होता है तो वो शील्ड एक ही बार में तबाह हो जाती है। ये देखकर जावेन निराश होते हुए कहता है मैं तो एक झटके में मारा गया। भले ही मेरी ये बुद्धा लोटस की शील्ड एक लेजेंडरी एसेंस एनर्जी स्किल है, पर यह तो उन एरोस के सामने किसी पेपर की तरह है। और साथ ही जावेन टाइगर केज को देखते हुए कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो शूटर भी एक लेजेंडरी रैंक क्रीचर है, इसलिए अभी मेरी करंट एबिलिटीज की वजह से मुझे उसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए। फिर जावेन फिर से रिवाइव होने के बाद फिर आसपास घूम ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक और स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल आ जाता है, जिसे देखकर जावेन कहता है आखिर ये पिछली बार से अलग क्यों दिख रहा है।
जिसका मैंने पहले सामना किया था। जिसके बाद सीन चेंज होकर फेडरेशन के एक ऑफिस का होता है, जहाँ पर लीजा अपने ऑफिसर को बताती है कि हमारे ऑफिसर लाओयान स्कूल तक पहुँच चुके हैं। तो वो हाई कमांड ऑफिसर लीजा से कहता है हमें जाओयान को पकड़ने की परमिशन मिल चुकी है, इसलिए आप फैमिली को इसके बारे में पता न चलते हुए इस चीज को बड़े आराम से करो और जाओयान को पकड़कर यहाँ पर ले आओ। तो लीजा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाते हुए उससे कहती है कि ठीक है। जिसके बाद हमें लाओयान स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजा को देखकर वो कहते हैं क्या मैं आप लोगों से ये पूछ सकता हूँ कि आखिर मेरे स्टूडेंट ने ऐसा क्या क्राइम कमिट किया है जिसकी वजह से फेडरेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को पर्सनली यहाँ पर मेरे पास आना पड़ा। तो लीजा प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग केवल जाओयान से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए हैं, न कि उसको चोट पहुँचाने के लिए। पर प्रिंसिपल लीजा से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के बारे में अच्छे से सुना हुआ है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे यहाँ से ऐसे ले जा सकते हो? अगर तुम यहाँ से जाओयान को ले जाते भी हो तो तुम उसकी शरीर की पूरी खाल निकाल डालोगे जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। क्या मैंने सही कहा ना? लीजा प्रिंसिपल की दलालें सुनने के बाद अपने मन में कहती है ये देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बूढ़ा आदमी इस तरीके से जाओयान को हमें देने वाला है। इसलिए लीजा अपने साथ आए हुए ऑफिसर को सिग्नल देती है, जिससे वो अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लीजा को दे देता है, जो लेकर लीजा प्रिंसिपल की डेस्क के सामने रख देती है और साथ ही प्रिंसिपल को धमकाते हुए कहती है अब शायद तुम्हें ये पता होगा कि क्या सही है। अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारी एकेडमी नियमों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। जो कहते हुए वो एक इवल से स्माइल देती है। प्रिंसिपल भी वो डॉक्यूमेंट्स को देखकर काफी हैरान होते हैं और अपने मन में सोचते हैं क्या किसी को पकड़ने के लिए अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स? सच में फेडरेशन एक बच्चे को पकड़ने के लिए इस लेवल का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जिसके बाद सीन डॉर्मेट्री का होता है, जहाँ पर जाओयान अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, जहाँ पर अभी भी जाओयान का सामना उसे स्पेशल टाइप के डेमोनिक जनरल से हो रहा था, जहाँ पर वो स्पेशल टाइप का डेमोनिक जनरल जाओयान के ऊपर अटैक करता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद जाओयान स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर वो डेमोनिक जनरल अपने वेपन को पकड़कर तेजी से घुमाता है, जिसकी वजह से एक वेव निकलती है। पर जाओयान सही समय पर उसकी वेव अटैक को डॉज कर उसके ऊपर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने अश्वाम को तैयार कर उस डेमोनिक जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर तभी वो डेमोनिक जनरल अपने हाथ से एक स्लैश आसमान की तरफ मारता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो जाओयान को 2 टुकड़ों में काट देती है और जाओयान का गेम वहीं पर ओवर हो जाता है। जाओयान डेमोनिक जनरल के इस अटैक को देखकर इसके बारे में एनालिसिस करते हुए कहता है अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना ये सच में एक डेमोनिक जनरल की एबिलिटी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जिसके बाद जाओयान डेमोनिक जनरल्स के हेड के ऊपर लिखे हुए शब्द को देखकर कहता है जिससे पहले मैं मिला था उसके ऊपर ब्लेड वर्ड लिखा हुआ था और अब इसके ऊपर पेपर, इसका मतलब शायद यहाँ पर 3 डेमोनिक जनरल्स है और शायद उसका नाम रॉक वर्ड होगा। जिसके बाद जाओयान अपनी फाइट को याद करते हुए आगे कहता है अभी मेरा पेपर वर्ड डेमोनिक जनरल से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अगर मैं ब्लेड वर्ड की बात करूं तो शायद मैं उससे लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं अपने सिल्वर विंग के साथ उसके अटैक को डॉज कर सकता हूं। पर अगर मैं अभी की फाइट के बारे में देखूं तो अगर शायद मैं कंफ्यूज होता तो यहाँ पर मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते, क्योंकि अगर हम लोग डेमोनिक जनरल से 1 वर्सेस 2 करते जिससे मुझे उसकी कई सारी गलतियां और ओपनिंग्स के बारे में पता चल सकता था, पर मैं अपने कंपेनियन बीस्ट के स्टेट मोड में डीमन ब्राइड नीडल को इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात है। जाओयान ये सब सोच ही रहा था, पर तभी जाओयान के गेट पर कोई नॉक करता है, जिसकी आवाज सुनकर जाओयान कहता है आखिर ऐसे समय पर मेरे घर पर कौन आ सकता है। पर जैसे ही जाओयान अपना गेट खोलता है तो उसके सामने वही ऑफिसर खड़ा होता है, जो कि जाओयान को देखकर उसे कहता है तो तुम ही जाओयान हो, तुम्हें मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चलना होगा। जाओयान प्रिंसिपल ऑफिस का सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जाओयान उस ऑफिसर के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर वहीं खिड़की से आजन ये सब देख रही होती है कि फेडरेशन का ऑफिसर जाओयान को अपने साथ लेकर जा रहा था, जो देखकर आजन काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर फेडरेशन के लोग जाओयान को कहां पर लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओयान उस आदमी के साथ जा रहा होता है, पर साथ ही जाओयान अपने मन में कहता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ यहाँ पर लोग धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। फिर जाओयान थोड़े आगे चलने के बाद उस ऑफिसर से कहता है कि रुक जाओ, अगर हम लोग इसी तरीके से थोड़े और आगे जाएंगे तो हम लोग स्कूल से बाहर चले जाएंगे। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि हमें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है? पर मुझे यहाँ तक याद है कि ये रास्ता प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाता। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है, जो जाओयान की तारीफ करते हुए कहती है तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो। जाओयान लीजा को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है और तभी लीजा जाओयान के पेट पर एक जोरदार पंच मारकर उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जाओयान काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। जिसके बाद लीजा
जावेन से आगे कहती है, अब मैं तुम्हें जिंगडाओजियान की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने पर मजबूर कर दूंगी, वो भी धीरे धीरे। जावेन अपने सामने लीजा को देखकर कहता है, ये तो वही औरत है जिसने मुझ पर उस समय अटैक किया था। जैसा मुझे लगा था ये सब जिंगडाओजियान की वजह से ही हो रहा है। पर जावेन लीजा के सामने खड़ा होते हुए कहता है, मैं जिंगडाओजियान के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि आखिर ये जिंगडाओजियान कौन है, और तुम लोगों को मुझे पकड़ने से पहले मुझे कोई एविडेंस दिखाना होगा। लीजा जावेन को फिर से खड़ा होता हुआ देखकर काफी हैरान होती है और वो कहती है, क्या ये अभी भी मेरे फिस्ट के बाद खड़ा हो पा रहा है? पर मेरी फिस्ट तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी इमॉर्टल को पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर सकती है। पर साथ ही वो जावेन से कहती है, तुम्हें पकड़ने के बाद तुम्हारे पास हम लोग एविडेंस निकाल ही लेंगे। जो कहते हुए लीजा अपने आदमी को जावेन को पकड़ने के लिए आगे भेजती है। पर जावेन उसे देखते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे फाइट बैक करना चुनता हूँ तो तुम लोग क्या कर लोगे? ये सुनकर लीजा उससे कहती है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम लोग तुम्हारे दोनों हाथ और तुम्हारे दोनों पैर काट डालेंगे, जिसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। जो कहते ही वो आदमी जावेन का गला पकड़ने लगता है। पर तभी जावेन सिल्वर विंग्ड फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जावेन थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाता है। वो आदमी भी जावेन के वहाँ से गायब हो जाने की वजह से काफी ज्यादा हैरान होता है। पर लीजा को ये पता होता है और वो उसे कहती है कि ये उसकी फ्लाइंग टाइप के एसएस एनर्जी स्किल है, जल्दी से उसे ढूंढो, वो हम लोगों से ज्यादा दूर भागकर नहीं गया होगा। पर तभी लीजा साइड में नोटिस कर लेती है कि जंगल में कई सारे पक्षी उड़ रहे थे, जैसे उसे ये समझ में आ जाता है कि जावेन जंगल के अंदर भाग कर गया है, और अगर हम लोग जल्दी से वहाँ पर भाग के जाएंगे तो हम लोग उसे पकड़ सकते हैं। जिसके बाद सीन जंगल का होता है, जहाँ पर जावेन भागते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि उस औरत को पूरा यकीन है कि मैं जिंगडाओजियान का कंपेनियन यानी दोस्त हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी दलीलें यानी एक्सप्लेनेशन को सुनने वाली है, और वैसे भी मुझे वो इमोर्टल सूत्रा जिंगडाओजियान ने ही दिया था, और अगर गलती से भी मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये उन लोग के लिए काफी ज्यादा आसान होगा कि वो मेरे ऊपर फेक क्राइम लगाकर मुझे पकड़ सकते हैं। जो कहते हुए जावेन आगे भागता जा रहा था, पर तभी जावेन के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से जावेन थोड़ा सा घायल तो हो जाता है, पर वो उसे डॉज कर लेता है। पर तभी उसके ऊपर एक और अटैक होता है, जहाँ पर एनर्जी से बना हुआ हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी जावेन घूमकर उसके ऊपर किक करता है और सही बच जाता है, और इस सब की वजह से जावेन के कपड़े भी फट जाते हैं, जिसकी वजह से जावेन अपने कपड़ों को फेंकते हुए कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। 2 लेजेंडरी रैंक्स मेरे पीछे पड़े हैं, तो अभी या बाद में वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। इसलिए जावेन बचकर भागने का कोई रास्ता ढूंढता है, जहाँ पर जैसे ही वो अपने मोबाइल में देखता है तो मोबाइल में जावेन को बुद्धा सिटी का रिस्ट्रिक्टेड एरिया याद आता है, जिसको देखकर जावेन कहता है, शायद ये वो जगह हो सकती है जिसकी वजह से मैं उन लोगों से बच सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जावेन अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी के अंदर भाग रहा होता है, और वो दोनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो अपने मन में कहती है, अगर वो सोल्जर हम लोगों को क्लेरिफाई करने के लिए वहाँ पर नहीं रोकता तो शायद हम लोगों ने उसे अभी तक पकड़ लिया होता। और वो ऑफिसर लीजा से कहता है कि हम लोग इस तरीके से हमारा और समय बर्बाद नहीं कर सकते, वरना फैमिली को इसके बारे में पता चल सकता है। उसकी बात सुनकर लीजा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो जावेन पर अटैक करते हुए कहती कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। पर जावेन लीजा के डार्ट अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। पर जब कुछ अटैक्स पीछे से उसके ऊपर लगने वाले होते हैं, ये देखकर जावेन तेजी से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज की वजह से उससे बच जाता है। लीजा उन विंग्स को देखकर काफी गुस्सा होती है, और वो कहती है, जरूर ये लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट की एबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा स्पीड में उड़ सकता है। पर अभी जावेन की करंट एसेस एनर्जी आर्ट की वजह से वो इसके ज्यादा समय तक मेंटेन कर नहीं रख सकता। जावेन काफी ज्यादा थका हुआ होता है, और वो अपने सामने उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को देखता है, और वो तेजी से भागते हुए कहता है कि वो मेरे सामने है। वो दोनों भी ये देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि जावेन उस तरफ क्यों भागता जा रहा है, वहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पर जावेन अपने ब्लड मेडिटेशन को एक्टिव करते हुए उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जंप कर जाता है। ये देखकर लीजा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी भी भाग सकते हो? और वो अटैक जावेन को लगने ही वाले होते हैं, जिसकी वजह से जावेन तेजी से जंप करता है, जिसकी वजह से वो अटैक जावेन को नहीं लगते। वो ऑफिसर लीजा से कहता है, ये तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पर लीजा उसे समझाती है कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पर जाने की हिम्मत कर सकता है तो आखिर हम लोग को डरने की क्या जरूरत है। फिर लीजा और वो ऑफिसर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा जावेन को अपने सामने देखकर उससे कहती है, आखिर अब तुम आगे क्यों भागकर नहीं जा रहे? ये देखकर जावेन हंसते हुए उससे कहता है, क्या भागना? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर मेरे पास आकर यहाँ पर मरना चाहोगे। ये सुनकर लीजा को ऐसा लगता है कि जावेन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। जो कहते हुए लीजा अपने ऑफिसर को जावेन को पकड़ने के लिए आगे भेजती है, पर जावेन उस ऑफिसर को देखकर अपनी फिंगर्स को किसी गन की तरफ पॉइंट कर उसके समय बैंग करता है। तभी वो सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर लीजा भी काफी हैरान होती है, क्योंकि वो सोल्जर वहीं पर जमीन पर गिर गया था। ये देखकर लीजा छली से नीचे आकर उसको देखती है, तो ये देख
देखकर काफी हैरान होती है कि वो सोल्जर यहाँ पर मारा गया। लीजा इस चीज से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जावेन से चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। पर गाइज मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि लीजा भी नीचे है पर उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर जावेन लीजा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्न किया था, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहती हो। पर साथ ही वो भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहता है आखिर लीजा के इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आने के बाद भी उसके शरीर को ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। पर तभी लीजा के माथे पर एक मार्क आ जाता है और लीजा जावेन को देख कर कहती है अब मैं समझी ये एरिया बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए मुझे इस पे कोई भी शक नहीं है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों भाग कर आ गए। और यहाँ पर लीजा के पीछे एक हेडलेस एंजल खड़ा होता है जो कि उसका कंपेनियन बीस्ट है। जावेन उस बिना सिर वाली एंजल को देखकर काफी हैरान होता है और उसको देखकर कहता है ये तो वेलहेला की एंजल है जिसके बारे में लेजेंड्स में कहा जाता है कि एक नन हुआ करती थी पर उसने अपने सिर को कुर्बान कर दिया जिससे वो एक गॉड बन गई। फेडरेशन की सभी रैंक्स की डायमेंशनल क्रीचर्स के अंदर इसको काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जाना जाता है। और जैसा कि फेडरेशन की वेस्टर्न एरिया के बारे में मुझे पता है जहाँ पर फेडरेशन ने एक बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट करी थी, तो ये देखकर मुझे समझ में आ गया है कि उस समय उन लोगों को क्या मिला होगा। भले ही इसके पास स्ट्रॉन्ग अटैक पावर क्यों ना हो पर इसके पास यूनिक स्किल्स है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें इसकी यूनिक स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि ब्रोकन बॉडी है जो कि इसे हर प्रकार के कर्स और ईवल से प्रोटेक्ट करती है। लीजा अपने पास से अपनी तलवारों को समन करते हुए जावेन से कहती है जावेन मेरे सामने झुककर सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो। जो कहते ही लीजा तेजी से जावेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और जावेन भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहता है आखिर वेलहेला एंजल इसकी कंपेनियन बीस्ट कैसे हो सकती है, क्या ये भी एक नन है। पर लीजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी जिसकी वजह से जावेन अपने स्केलेटन एंड को समन करके उसके स्पाइक स्किल का इस्तेमाल कर लीजा को उसके अंदर कैद कर देता है। जिसके बाद जावेन आगे कहता है कि थोड़े आगे चलने पर बुद्धा का पैलेस है, अगर वो 30 सिर वाला बुद्धा भी इसे डील नहीं कर पाया तो मेरे पास कोई भी और चॉइस नहीं बचेगी, मुझे हार माननी ही होगी। पर तभी लीजा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्पाइस को काट देती है और उसकी पावर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो जाकर सीधे जावेन से टकराती है। जावेन इसकी वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दूर फेंका जाता है। लीजा भी देख कर कहती है कि बेचारे मॉर्टल क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। पर तभी जावेन अपने स्केलेटन एंड को लीजा का सामना करने के लिए भेज देता है। ये देखकर लीजा एक ईवल से स्माइल देते हुए कई सारे स्लैशेस लगाती है और कहती है कि अभी भी तुम्हारे जैसे मॉर्टल की मेरे जैसे लेजेंडरी पीक वाले रैंक के साथ लड़ने की हिम्मत हो सकती है। पर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि जावेन उस बुद्धा पैलेस के अंदर पड़ा हुआ होता है और अब जावेन की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लीजा जावेन को अंदर पड़ा हुआ देखकर उससे कहती है अब यहाँ पर तुम्हारी डेड एंड आ चुकी है, अब तुम यहाँ से आगे कहीं नहीं भाग सकते, चलो अब गुड बाय बोलो और अपने पैर को तोड़वा लो जिससे तुम यहाँ से भाग भी ना पाओ। और ये कहते ही लीजा टेम्पल के अंदर कदम रखती है तो तभी लीजा के माथे पर बना हुआ क्रॉस उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बुद्धा उसको बहुत दूर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जावेन भी बुद्धा को चीयर करते हुए कहता है कि लॉर्ड तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद जावेन उठकर खड़ा होने लगता है और वो लीजा की हालत को देखकर कहता है ये अभी बहुत बुरी तरीके से घायल है इसलिए मुझे इसकी ऐसी हालत पर ही इसको जान से मार डालना चाहिए। जो कहते ही जावेन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड को समन करता है जिससे वो उसे मार सके और जावेन अपने डीमन ब्राइट नीडल का इस्तेमाल करते हुए लीजा के ऊपर अटैक कर देता है। पर लीजा सही समय पर अपने कंपेनियन बीस्ट की स्किल की मदद से उस जगह से एस्केप कर निकल जाती है। जावेन ये देखकर गुस्से में कहता है कि नहीं वो यहाँ से भागकर निकल गई है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन बुद्धा सिटी के बाहर का होता है जहाँ पर हमें लीजा को दिखाया जाता है जो कि किसी कोने में खड़ी हुई होती है पर वो काफी ज्यादा घायल होती है जिसकी वजह से वो जावेन को गालियां देते हुए कहती है कि जावेन बस तुम मेरा वेट करो, जब मैं तुम्हारे ऊपर फेडरेशन के ऑफिसर को मारने का क्राइम लगाऊंगी उसके बाद तो आप फैमिली भी मेरे सामने आ जाए तो वो चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। पर लीजा की बात पूरी हो पाती उससे ही पहले उसके माथे पर गन पॉइंट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और हमें लीजा के सामने आ फैमिली के दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आ फैमिली का टियानजा और उसका बटलर था। बटलर लीजा से पूछता है तो क्या होगा जब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, मिस लीजा क्या आप हमें बता सकती हैं। लीजा टियानजाओ को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो टियानजाओ को देखकर कहती कि वार्डन पिछले एपिसोड में टियानजाओ को गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दिया गया था
और अब इसका नाम वार्डन है। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना। टियानजाओ लीजा को देखकर उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी सनसेट एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट को मारने के लिए उसका पीछा करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर ऐसा कौन है जिसने तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत दी? पर लीजा टियानजाओ से कहती कि रुक जाओ, इस ऑपरेशन के ऑर्डर्स तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिए थे। अब भले ही तुम सामने आ जाओ पर तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बटलर लीजा से कहता है कि वार्डन ने तुमसे कुछ सवाल पूछा है तो केवल तुम उसका जवाब दो, ये फालतू की बातें करना बंद करो। तो लीजा चिल्लाते हुए कहती कि वो टारगेट जिंडाओ जियान से मिला हुआ है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। लीजा की ऊंची आवाज में बोलने की वजह से वो बटलर उसके पैर में एक गोली मार देता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। लीजा दर्द में चिल्लाते हुए उससे कहती कि आखिर तुम्हारे जैसे कमीनों की मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही वो बटलर लीजा की दूसरी टांग में भी गोली मार देता है जिसकी वजह से उसके दोनों पैर घायल हो जाते हैं। लीजा दर्द में कर्रारते हुए जमीन पर लेट जाती है और वो बटलर गुस्से में चिल्लाते हुए लीजा से कहता है, क्या तुम एक बंदर हो? क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती कि तुमसे क्या पूछा गया है? जिसके बाद वो लीजा के चेहरे के नीचे गन को पॉइंट करते हुए उसे कहता है, और फिर से कुछ बकवास करने की कोशिश करो और इस बार मैं अपनी गोलियां तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। पर टियानजाओ अपने बटलर से कहता है कि इसके ऊपर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से इसको मार दो। जिसके बाद इसका सीनियर यहाँ पर आकर इसकी बॉडी को यहाँ से ले जाएगा। अब टियानजाओ की बात सुनकर लीजा की हालत खराब हो जाती है और उसकी फटकर 4 हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती कि नहीं रुक जाओ, ये सारे ऑर्डर्स मेरे सीनियर क्यूआन सी युआन का था, उसी ने यहाँ पर मुझे आने के ऑर्डर्स दिए थे। ये सुनते ही टियानजाओ अपने बटलर शेंग को ऑर्डर देता है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। शेंग फेडरेशन के ऑफिस में वहीं पर कॉल करता है जहाँ पर वो सीनियर फोन उठाता है। सीनियर फोन उठाते ही कहता है कि वहाँ पर कौन है और वहाँ से टियानजाओ की आवाज आती है जो उससे कहता है कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है जिससे तुम ये देख सकते हो कि एकेडमी के अंदर कोई भी क्राइम को अगर कमिट करता है तो उसे उसी जगह पर जान से मार दिया जाता है। जिसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियानजाओ कहता है कि समय पूरा हो चुका है, इसको मार डालो। शेंग लीजा के माथे पर अपनी बंदूक को लगाकर उसे मारने ही वाला होता है पर तभी उसका सीनियर वहाँ पर चिल्लाते हुए आता है कि रुक जाओ, इसे मत मारो। पर साथ ही वो वहाँ पर आते हुए अपने मन में कहता है, आखिर इस बेवकूफ लीजा ने इसको प्रवोक कैसे कर दिया। सीयून वहाँ पर आते ही टियानजाओ से कहता है कि वार्डन प्लीज रुक जाओ। जिसके बाद वो टियानजाओ को शांत करने के लिए कहता है कि वार्डन, अगर इस ऑपरेशन की वजह से आप नाराज हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। असल में लीजा रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स में से एक की लड़की है जो कि उससे काफी ज्यादा जलती है और नफरत करती है, इसलिए ऑर्डर्स के मिलते ही वो पागलों की तरह एक्ट करने लगी। प्लीज एक बार मेरे ऊपर एहसान कर इसको माफ कर दीजिए। टियानजाओ सीयून से पूछता है कि आखिर कौन से सीनियर ने तुम्हें ये ऑर्डर दिए थे और आखिर इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तो सीयून टियानजाओ को बताता है कि वार्डन फेडरेशन काफी लंबे समय से टियानजाओ के ऊपर नजर बनाए हुए है और हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर केवल जावेन ही उसके केवल एक ऐसा एविडेंस है जिसकी वजह से हम उसके पास पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग केवल जावेन को इन्वाइट करना चाहते थे जिससे वो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर सके। सच में जितना ज्यादा बड़ा हाई ऑफिसर होता है वो उतना ही ज्यादा झूठ बोलता है। साले कितना झूठ बोलते हैं, बताओ एक बच्चे को मारने के लिए ये लोग कितने ज्यादा हद तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर टियानजाओ के सामने मासूम सा बच्चा बनते हुए कह रहे हैं कि हम लोग केवल जावेन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे थे। पर सीयू वार्डन को भी अपने रास्ते से अलग करना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है, वार्डन आपने भी तो पहले जावेन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करी है, आपको भी पता है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनते ही टियानजाओ को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है कि जावेन हमेशा अपनी तरफ दिक्कतों को खींचता रहता है, पर वो कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है जिसको हम अपनी लाइफ से इस तरीके से निकाल दे। सीयोन टियानजाओ की बात सुनकर उसे कहता है कि प्लीज हमें माफ कर देना, हम लोगों ने हमारी लाइन को बहुत ज्यादा क्रॉस कर दिया है। जिसके बाद टियानजाओ वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा बुरे हैं, इसलिए तुम इस लड़की को तुम्हारे साथ ले जा सकते हो, पर पहले इसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से बेकार करना होगा। ये सुनते ही शेंग अपने हाथ में एक चाकू निकालता है और लीजा की मेरिडियंस को बर्बाद कर देता है। सीयोन ये देखकर टियानजाओ को समझाते हुए कहता है कि लीजा एक फेमस फैमिली से आती है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर टियानजाओ उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे टियानजाओ क्यों कहा जाता है? ये सुनकर सीयोन उससे पूछता है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। तो टियानजाओ एक टेरिफाइंग सा लुक देते हुए उसे कहता है, क्योंकि अगर पूरा हेवन राइट साइड पर होगा तो मैं लेफ्ट साइड में होऊंगा, इसका मतलब पूरी दुनिया अगर एक तरफ होगी तो मैं एक तरफ होऊंगा। यानी सीधी सीधी भाषा में तुम लोग ये कह सकते हो कि भाई का भौकाल चलता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तभी भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब सीन फिर से बुद्धा सिटी को रिस्ट्रिक्टेड एरिया का होता है जहाँ पर जावेन वहीं पर बैठकर टाइम को देखता है
और ये देखकर जावेन कहता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो गया, पर आखिर वो कभी नहीं वापस क्यों नहीं आई। शायद क्या वो सच में यहाँ से भाग गई है। असल में जावेन काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आधे घंटे से यहीं पर बैठा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लीजा यहाँ से जाने के बाद अपने कई सारे लोगों को लेकर आएगी, और इसी वजह से जावेन यहाँ पर बुद्ध टेम्पल के अंदर छुप कर बैठा हुआ है। पर अब काफी ज्यादा लंबा समय हो जाता है, इसकी वजह से जावेन फिर से ऊपर जाते हुए कहता है अगर वो वापस नहीं आने वाली तो चलो सबसे पहले ऊपर चलकर देखते कि आखिर सिचुएशन कैसी है। पर जावेन एलिवेटर में खड़ा हुआ अपने स्केलेटन एंड के बारे में सोच रहा था कि भले ही अभी उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई हो, पर मैं उसे कुछ समय तक अंदर ही रखूंगा जिससे वो अपने घावों को ठीक कर सके। पर अभी मुझे बाहर जाकर इस सिचुएशन को सॉल्व करना होगा और यहाँ से निकल कर लीजुयान को ढूंढना होगा, जिससे मैं सब के बारे में डिस्कस कर सकूं। पर जैसे लिफ्ट का गेट खुलता है तो सामने शेंग खड़ा होता है, जो जावेन को देखकर कहता है तो यंग मास्टर जावेन, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। मैं आपका काफी लंबे समय से वेट कर रहा था। जावेन शेंग को देखकर उसे कहता है क्या आखिर आप मुझे यंग मास्टर क्यों बोल रहे हो? तो शेंग जावेन से कहता है कि हाँ, मैडम लैंग ने वार्डन को भेजा है जो आपको बाहर लेने के लिए खड़े हुए हैं। वार्डन के बारे में सुनकर जावेन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वार्डन उसका स्टेप ब्रदर टियान जाओ है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन टियान जाओ की कार का दिखाते हैं, जहाँ पर टियान जाओ और जावेन बैठे हुए थे, पर वो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, जिसकी वजह से कार में बिल्कुल सन्नाटा होता है। पर फिर टियान जाओ जावेन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते होगे, पर जावेन उससे अब ये तो नहीं कह सकता कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है तुमने मेरे पूरे फ्यूचर को बर्बाद ही कर दिया था, जिसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम देते देते बचा था, और अब तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तो टियान जाओ उसे कहता है कि देखो, मुझे सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम मुझे किस तरीके से देखते हो, पर ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं करता कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन हो जिसकी वजह से तुम आज इनको रिप्लेस कर सको। पर जावेन उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन के साथ उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुम ढंग से बोल सकते हो? ये देखकर टियानजा को समझ में आ जाता है कि जावेन के सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो जावेन से कुछ भी नहीं कहता। पर जावेन को इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि इस कमीने को फिर से किंडरगार्टन में जाकर ये सीखना चाहिए कि आखिर सबसे पहले लोगों से किस तरीके से ढंग से बात की जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जावेन अपने फादर और स्टेप मदर के सामने खड़ा हुआ होता है, जहाँ पर आलेन जावेन से कहती है कि हम लोग काफी ज्यादा लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। पर जावेन के फादर जावेन की बॉडी पर ये घाव देखकर उससे कहते हैं कि लड़के, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है? ये सुनकर आलेन टियानजाओ को आवाज देती है, तो टियानजाओ उनसे कहता है मैंने उन लोगों को पहले ही इस सब की वजह से अच्छे सबक सिखा दिया है। जिसके बाद आलेन जावेन के फादर से कहती कि जल्दी से जावेन को अंदर लेकर आ जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जावेन के फादर जावेन के घावों को पट्टियां कर रहे होते हैं, और साथ ही जावेन के फादर उसे कहते हैं ये देखकर मुझे तुम्हारे बचपन की याद आ गई जब तुम काफी ज्यादा छोटे थे। तो जावेन अपने फादर से कहता है कि आप कुछ गलत याद कर रहे हैं। असल में उस समय जब आप नेबर्स की आंटियों के साथ फ्लर्ट करने में लगे हुए थे, तो वहाँ के आदमियों ने आपको बहुत ज्यादा पीटा था, जिसकी वजह से मैंने आपकी पट्टी करी थी, ना कि आपने। ये सुनकर लीफी शर्मिंदा होते हुए कहता है कि अच्छा उस समय ऐसा हुआ था। जिसके बाद जावेन अपने फादर से पूछता है कि टियानजा मुझसे कह रहा था कि मैंने आज इनकी क्वालिफिकेशन को उससे छीन लिया है, पर आखिर इसका क्या मतलब है? आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो जावेन के फादर उससे कुछ भी नहीं कहते, पर तभी वहाँ पर आलेन आ जाती है, जो कि जावेन के लिए कपड़े लेकर आई थी, और वो उसे बताती है असल में ये ब्लेसिंग्स की क्वालिफिकेशन के बारे में है। जिसके बाद वो जावेन को उसके कपड़े देती है, और जावेन ब्लेसिंग्स का सुनकर उससे कहता है कि आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों? ये देखकर आलेन उसे कहती है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जावेन तुम ब्लेसिंग्स के बारे में सुनकर ज्यादा शौक नहीं हो। इसका मतलब ली फैमिली की लीजियान ने तुम्हें ब्लेसिंग्स के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है। और जावेन भी इसी बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अपॉर्चुनिटी आज उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती थी, जिसे मैंने गलती से चुरा लिया है। जिसके बाद आलेन जावेन को आगे बताती है कि आजिन ने अपने बचपन से ही ऐसी कई सारी चीजें सही हैं, जिसकी वजह से मैं उसको कंसिडर नहीं करना चाहती। अब भले ही वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो, पर फिर भी मैं अब उसको और भी ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती। मुझे उम्मीद है कि तुम एक माँ की चिंता को समझोगे। तो जावेन आलेन से टियानजाओ के बारे में पूछता है तो आखिर आपने उसे क्यों नहीं चुना? तो आलेन जावेन को बताती कि वो पहले से ही स्ट्रांग है, उसे सबकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे फादर ये कहा करते थे कि इसके लिए तुम आज से ज्यादा सुटेबल हो। जावेन उनके फादर का सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो ली फेंग जावेन को एक फोटो देते हुए कहता है हाँ
आलन के फादर, मुझे लगता है कि तुम भी उनको जानते होगे। जो कहते हुए वो आलन के फादर की फोटो जावेन को दिखा रहे होते हैं। तो जावेन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर जैसे ही वो फोटो देखता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं उसके ओल्ड प्रिंसिपल थे। जिसके बाद हमें जावेन के पास का एक सीन दिखाया जाता है जब जावेन जब थर्ड ईयर के अंदर था, तो उसके फादर उसे बिना कुछ भी बताए उसको छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जावेन अपने ज्यादातर समय अपनी ट्रेनिंग को देता था। और उन्हीं समय में वो ओल्ड प्रिंसिपल से मिला था, जहाँ पर ओल्ड प्रिंसिपल जावेन को ड्रिंक्स भी दिया करते थे। पर जावेन उनको देखकर काफी कंफ्यूज रहता था कि आखिर वो हर बार वहाँ पर क्यों आ जाते थे। पर ओल्ड प्रिंसिपल हर बार जावेन के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करते थे और वो उससे कहते थे, चलो अब आराम कर लो और चलो मेरे साथ हम लोग बाहर चलकर खाना खाते हैं। जावेन उनको याद करते हुए कहता है कि एक बार मुझसे किसी ने कहा था कि ओल्ड प्रिंसिपल यहाँ से वापस जा चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और उसके बाद से मैंने कभी भी ओल्ड प्रिंसिपल को नहीं देखा। पर ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आलन मेरे ओल्ड प्रिंसिपल की लड़की हो सकती है। जिसके बाद आलन जावेन से आगे कहती है, क्या तुम इस स्लॉट की वजह से कोई प्रेशर तो फील नहीं हो रहा? अगर तुम इसे आराम से करना चाहो तो इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन जावेन की डॉर्मेट्री का होता है, जहाँ पर शेंग जावेन को छोड़ने के लिए आ गया था और वो उससे कहता है कि अब आप यहाँ पर उतर सकते हैं। अब फेडरेशन के लोग कभी भी आपके साथ कोई भी मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं आएंगे। फिर जावेन जैसे अपनी डॉर्मेट्री के लिए जाने लगता है, तभी उसके पास ली जुयान का फोन आ जाता है। जावेन के फोन उठाते ही ली जुयान उससे कहता है कि मैंने अभी अभी सुना कि स्कूल के अंदर किसी तरीके की फाइट हुई थी, पर तुम्हारे लिए आप फैमिली ने उससे निपट लिया। जावेन ये सुनकर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पर सच में तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा जल्दी आ जाती है। तो ली जुयान उससे हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे क्लब का लीडर हूँ, इसलिए मुझे सभी क्लब मेंबर्स के स्टेटस के बारे में ख्याल रखना ही होगा। जिसके बाद ली जुयान जावेन से आगे कहता है कि आज बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए आज तुम जाकर आराम करो, कल हम लोग कंपटीशन के लिए जाएंगे, क्योंकि कल टेस्ट ओपन होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? और जैसे ही जावेन इसके लिए तैयार होता है, पर तभी उसे बहुत ज्यादा जोरदार आवाज आती है। ये सुनकर जावेन घबराते हुए ली जुयान से पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर तुम कहाँ पर हो? तो ली जुयान उसे बताता है कि मैं अभी टाइगर केज पास के अंदर हूँ, और हमें सामने की तरफ दिखाते कि ली जुयान ने कई सारे डिमोनिक सोल्जर्स को हराया हुआ था। अब ये सुनकर जावेन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं वहीं पर आता हूँ। और साथ ही वो उंगली चिटकाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे कहीं ना कहीं अपने गुस्से को तो निकालना ही होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जावेन बड़े बड़े धमाके करते हुए कई सारे सोल्जर्स को मारता जा रहा था। और ली जुयान जावेन को इस तरीके से देखकर उसे कहता है कि जावेन कभी कभी तुम मुझे काफी ज्यादा डरावने लगते हो। पर जावेन ली जुयान से कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, पर अभी तक हम लोगों का किसी भी डिमोनिक जनरल से सामना नहीं हुआ। तो ली जुयान उसे जवाब देते हुए कहता है कि असल में जब से मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मैंने भी किसी डिमोनिक जनरल को आसपास नहीं देखा। यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति होना मुझे ये काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। पर फिर हम सामने की तरफ दिखाते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स तेजी से उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे थे, और वो उन लोगों से भागते हुए कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और वहीं पर एक बहुत ज्यादा घबराया हुआ लड़का चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो। एक अजीब शब्द का डिमोनिक जनरल हमारी तरफ ही भागता हुआ आ रहा है। जावेन और ली जुयान दोनों ही एक स्ट्रेंज वर्ड का सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ली जुयान सभी लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर जावेन से कहता है कि हम लोगों को जाकर वहाँ पर उसको देखना चाहिए। तभी एक लड़की ली जुयान के पास भागते हुए आती है, और वो घबराई हुई उससे कहती है, ली जुयान वियान अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, असल में वो वहाँ पर सीनियर्स की अभी तक मदद कर रही थी। ली जुयान अपनी बहन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और जल्दी से वहाँ पर भागने लगता है। जावेन ये देखकर ली जुयान को रोकने की कोशिश करता है, पर ली जुयान उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी बहन को बचाने के लिए निकल जाता है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डिमोनिक जनरल है, पर आखिर वो वर्ड कौन सा हो सकता है? तभी पीछे से आजिन जावेन से कहती है, क्या तुम तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं जाने वाले? पर जावेन आजिन की बात सुनकर उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी उसे ट्राई करके देखना चाहती हो कि आखिर वो कौन सा डिमोनिक जनरल है। पर साथ ही वो आजिन से कहता है, आजिन तुम्हारी माँ ने टियानजाओ को मेरी मदद करने के लिए भेजा था, क्या वो तुम थी जिनने उन्हें मेरे बारे में बताया था? पर जावेन की बात पूरी हो पाती उससे ही पहले आजिन तेजी से आगे की तरफ निकल जाती है, और वो उससे कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो। पर जावेन ये देखकर समझ जाता है कि वो आजिन ही थी जिसने उसकी हेल्प के लिए टियानजाओ को वहाँ पर भिजवाया था।
था। जिसके बाद सिन वी यान के ऊपर आ जाता है जो उस डिमोनिक जनरल से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके इस अटैक से बच पाऊंगी। और तभी वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हमें हमारे सामने रियल स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल को दिखाते हैं, जिसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेंस होती है। वो फेंगियान को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। फेंगियान को उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर तभी ली जुयान वहाँ पर आकर अपनी बहन की रक्षा करने के लिए सामने खड़ा हो जाता है और साथ ही वो फेनियान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। पर ली जुयान भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपने मन में कहता है इसकी इस अटैक की वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका सामना मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे बस कैसे न कैसे कर यहाँ से निकलना होगा। इसलिए ली जुयान वहाँ से भागने के लिए अपने जेड व्हाइट टाइगर को समन करता है और ली जुयान उसे बेट बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि व्हाइट जेड टाइगर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जो देखकर ली जुयान कहता है कि एक स्ट्राइक में इसने तो उसे जान से मार डाला। पर ये दोनों ही लेजेंडरी क्रीचर्स थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही वो अपने जेड टाइगर की वजह से काफी ज्यादा उदास भी होता है। और तभी वहाँ पर आजन और जावेन भी पहुंच जाते हैं और जावेन उस डिमोनिक जनरल को देखकर समझ जाता है कि ये सोर्ड वर्ड वाला डिमोनिक क्रीचर है। और जावेन सोचता है कि अगर मैं और आजन यहाँ पर मिलकर काम करते हैं तो शायद हम दोनों मिलकर इसे बड़े आसानी से हरा देंगे। इसलिए जावेन आजन से कहता है कि इस मॉन्स्टर से जो भी ड्रॉप मिलेगी आजन तुम उसे रख सकती हो, पर प्लीज अभी हम दोनों को एक साथ काम करना होगा। और हमें ली जुयान के पीछे से डिमोनिक जनरल को दिखाते हैं जो ली जुयान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। ये देखकर वियान ली जुयान से कहती है कि तुम्हारे पीछे देखो, वो तुम्हारे पीछे है। डिमोनिक जनरल ने हम लोगों को पकड़ लिया। तो ली जुयान अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी बहन को धक्का देकर उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और वो अपने आप को बेट बनाने लगता है। जिसके बाद हमें एक धमाका दिखाते हैं और ये देखकर ऐसा लगता है कि ली जुयान को यहाँ पर कुछ हो गया होगा। वियान भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और ली जुयान को आवाज देती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक जावेन यहाँ पर है तो ली जुयान को कुछ नहीं होने वाला। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जावेन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड के ऊपर ली जुयान को फिर से बचाकर ले आता है। ये देखकर ली जुयान जावेन से कहता है अब तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता क्या आखिर तुमने मुझे कितनी बार बचाया होगा। पर जावेन उससे कहता है कि बस आखिर में ड्रॉप को मत लेना। ये सुनकर ली जुयान जावेन से पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर उस डिमोनिक जनरल को सच में हरा सकते हैं। तो जावेन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, असल में हम लोग यहाँ पर 3 हैं। और ये कहते ही डिमोनिक जनरल के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा पावरफुल अटैक होता है और हमें दिखाते हैं कि ये अटैक असल में आजिन ने उसके ऊपर किया था। ली जुयान उस एक्सप्लोजन को देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, जैसा कि सन शूटिंग आर्ट के कल्टीवेटर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सच में ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही वो जावेन से पूछता है आखिर तुमने आजिन को हमारे साथ मदद करने के लिए कैसे मनाया। आजिन इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, पर साथ ही वो अपने मन में कहती है माँ, ग्रैंडफादर, क्या आपने ये देखा, भले ही मैं कोल्ड बॉडी के साथ पैदा क्यों ना हुई हूँ, पर मैं सन शूटिंग आर्ट की पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर सकती हूँ। डिमोनिक जनरल काफी ज्यादा घायल हो जाने की वजह से अपनी डिमोनिक पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रिकवर करना चालू कर देता है। ये देखकर जावेन ली जुयान से कहता है कि उसको रिकवर होने का चांस मत दो, सभी एक साथ उसके ऊपर अटैक करो और उसको घायल कर दो। जावेन के ये बोलते ही उसकी सिल्वर फ्लाइंग एंट अपने डीमन ब्राइट नीडल का इस्तेमाल करती है और ली जुयान अपने मिस्टीरियस आर्मर अटैच का इस्तेमाल करता है और जावेन अपने डिवाइन फिस्ट का। ये तीनों ही अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और जैसे ही इस डिमोनिक जनरल से टकराते हैं डिमोनिक जनरल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसलिए वो अपने ब्लड बीस्ट को समन कर उन तीनों को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। ली जुयान ये देखकर कहता है कि शायद वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, पर जावेन डीटिंग की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नहीं, असल में वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। और जावेन उसकी डायरेक्शन को सेंस करते हुए कहता है कि वो आजन की तरफ बढ़ रहा है। ये देखते ही जावेन अपने सिल्वर फ्लाइंग एंड के विंग्स को निकालकर तेजी से आजन की तरफ बढ़ने लगता है और उस डिमोनिक जनरल के आजन के पास पहुंचने से पहले ही जावेन उसे पकड़कर उसे बचा लेता है। ये देखकर आजन शर्माते हुए जावेन से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तब भी मैं उसे खुद से ही डॉज कर सकती थी। तो ये सुनते ही जावेन उसे कहता है कि ठीक है, और जो बोलकर वो उसे वहीं पर फेंक देता है। जिसके बाद जावेन अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक जनरल के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर अपने एश पाम का अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डिमोनिक जनरल पूरी तरह से खाक हो जाता है और एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके साथ वो डिमोनिक जनरल वहीं पर मारा जाता है। जावेन के लास्ट अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आजिन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पर फिर वो अपने सामने जावेन को देखती है जिसके हाथ में एक लाइट चमक रही थी, असल में जो एक एसएस एनर्जी क्रिस्टल होता है जो कि इस डिमोनिक जनरल को मारने से उससे जावेन को मिला था।
जावन उस क्रिस्टल को आजिन को देता है तो आजिन ये देकर उससे कहती है कि तुम इसे मुझे दे रहे हो, पर क्या तुम्हारे लिए ये वैल्यूएबल नहीं है? तो जावन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी मदद फ्री में नहीं लेने वाला। वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ड्रॉप मैं तुम्हें देने वाला हूँ, इसलिए तुम इसे रख सकती हो। पर आजिन को ये देखकर काफी ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जावेद ने उसकी जान बचाई थी और अब वो उसे ये एसएस एनर्जी क्रिस्टल दे रहा है। इसलिए आजिन अपना मुंह फेरते हुए जावेद से कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी थोड़ी देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मुझे तुम्हारा कोई भी फेवर नहीं रखना, तुम इसे रख सकते हो। जो बोलकर आजिन वहां से जाने लगती है और आगे कहती है, जावेन इस चीज को याद रखना, अगर तुमने आज मेरी यहाँ पर मदद कर दी है तो ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे बड़े भाई बन चुके हो। पर जावेन अपने मन में कहता है कि आखिर सबके बारे में किसको घंटा पड़ी है। आजिन और जावेन की फोटो लेती हुई वियान ये देखकर कहती है, तुम्हारी ये जनरेशन तो सच में मॉन्स्टर से भरी हुई है। तो लीजुयान भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन जावेन के डॉर्मेट्री के अंदर का होता है, जहाँ पर जावेन उस एसएस एनर्जी क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने लगता है और डिमोनिक जनरल के उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद जावेन के पास भी स्ट्राइक वाली ब्लेड की पावर आ जाती है, जिससे जावेन दूर से एक स्ट्राइक लगाकर ब्लेड का अटैक कर सकता था। और ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल डिमोनिक जनरल को अपने एक स्लैश से हरा सकता है। जावेन ये देखकर कहता है कि ये पावर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये स्किल मेरी एसएस एनर्जी को एक सोर्ड का फॉर्म दे देती है, जिसकी क्यू की मदद से मैं किसी भी डिमोनिक जनरल को एक ही झटके में हरा सकता हूँ। पर जावेन अपने स्टार सोर्ड की स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहता है, मुझे मेरी एसएस एनर्जी की यूजेस को फिक्स करना होगा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी एसएस एनर्जी स्किल वाले का सामना किया है। इसलिए ये देखकर इस चीजें मुझे जरा सा भी शक नहीं है कि बर्ड वाले डिमोनिक जनरल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने लीजुयान की लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट व्हाइट जेट आई टाइगर को अपने इस स्किल की मदद से एक ही बार में हरा दिया था। ये स्किल तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर साथ ही बहुत ज्यादा एसएस एनर्जी कंज्यूम करती है। इसलिए ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा जरूरत के समय पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भले ही इसकी पावर बहुत ज्यादा हो, पर ये मेरी सारी की सारी एसएस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगी। और जावेन ये सब सोच ही रहा था, पर तभी जावेन के ऊपर एक अटैक होता है, जिसकी वजह से जावेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर जावेन सही समय पर उसे डॉज कर लेता है और हमें दिखाते हैं कि एक स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल ने जावेन के ऊपर अटैक कर दिया है। ये देखकर जावेन अपने स्टार सोर्ड क्यू स्लैश का इस्तेमाल करता है, पर वो कंपेनियन बीस्ट उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो बड़े ही आसानी से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसको तबाह कर देता है। जावेन ये देखकर काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है, आखिर ये मेरे सोर्ड क्यू को इस तरीके से कैसे काट सकता है। और अब जावेन की एसएस एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जावेन को सबमिट करना पड़ता है और वो डिमोनिक जनरल जावेन को वहीं पर मार देता है, जिसकी वजह से जावेन का गेम ओवर हो जाता है। और जावेन ये सब देखते हुए कहता है, यानी सोर्डवर्ड वाले डिमोनिक जनरल की एसएस एनर्जी स्किल फिस्ट वाले डिमोनिक जनरल के सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अगर देखा जाए तो सभी स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल्स के हेड पर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सभी रॉक पेपर सीजर से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइप के स्पेशल डिमोनिक जनरल्स हैं और उन तीनों की यूनिक एबिलिटीज रॉक पेपर सीजर्स के अकॉर्डिंग है। यानी मेरे सोर्ड वाले एसएस एनर्जी स्किल पेपर वाले डिमोनिक जनरल के ऊपर काम करेगी, पर स्पेशल टाइप के डिमोनिक जनरल से सामना होना काफी ज्यादा कम होता है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी मेरा उसके साथ सामना होने वाला है, इसलिए मुझे अभी दूसरे डंजन में जाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन सनसेट स्कूल का होता है, जहाँ पर जावलू अपने स्कूल में जा रही होती है, पर वहाँ पर सभी जावेन और लीजुयान के क्लब के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने वियान के क्लब के बारे में सुना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है कि कुछ फ्रेशमैन ने काफी ज्यादा कमाल का काम किया है। क्या तुमने जावेन के बारे में सुना है कि वो एक इमोर्टल है, उसके बाद वो एक जीनियस आजिन के साथ कैसे लड़ सकता है, वो तो हमारी गॉडेस है। और वो ऐसे ही कई सारी बातें करते हैं जो सुनकर जियांगलू ये कहती है, इसका मतलब मेरे नेबर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद सीन फैकल्टी रूम का होता है, जहाँ पर टीचर्स भी उस वीडियो का एनालिसिस कर रहे थे, जहाँ पर वही टीचर फैंग भी से कहते हैं, आपके स्टूडेंट्स ने केवल आपके टेस्ट को ही पूरा नहीं किया, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड के स्पेशल डिमोनिक जनरल को भी मार दिया है। क्या ये देखकर आपको खुशी नहीं हो रही? पर टीचर फैंग भी के लुक्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जरा से भी खुश है। जिसके बाद टीचर फैंग भी टीचर को बताती है कि जावेन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसने कभी भी स्कूल की सेल्फ स्टडी क्लासेस को अटेंड नहीं किया। मैंने कभी भी उसके हाथों को बिना मोबाइल के नहीं देखा, वो रेगुलर गेम ही खेलता रहता है। और मैं इस तरीके से मेरी नजरों के सामने अपने स्टूडेंट के टैलेंट को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। जावेन एक जीनियस है, इसलिए मैंने लाओचुन शेन में जाकर उन लोगों को टीच करने का प्लान बनाया है, जिसकी एप्लीकेशन मैंने पहले ही सबमिट कर दी है। वो टीचर भी इसके बारे में सुनकर कहते हैं,
क्या आप ये तो नहीं सोच रही? तो टीचर फेंग भी उनसे कहती कि हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं लाओ जुन शेंग में सभी स्टूडेंट्स को ले जाकर वहाँ के मिस्टीरियस वर्डलेस टेली की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जिससे जावेन वहां पर जाने के बाद अपने गेम के एडिक्शन को पूरी तरह से भूल जाएगा और फिर रेगुलर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देगा और पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ हमें जावेन को दिखाते हैं जिसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे टीचर सोच रही है जावेन वैसा कुछ भी करने वाला है। अब नेक्स्ट सीन आधी रात का होता है जहाँ पर जावेन गेम खेलने के बाद बड़ी प्यारी नींद ले रहा होता है, पर तभी जावेन के अंदर के दोनों सूत्रास एक्टिव होते हैं जिसकी वजह से जावेन एक दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाता है। जावेन की जैसे ही नींद खुलती है तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। पर जावेन खड़ा होकर जैसे ही आसपास देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि सारी की सारी दुनिया तबाह हो चुकी थी। जो देखकर जावेन कहता है ये दुनिया तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और हमें दिखाते हैं कि कई सारे डेमोनिक क्रीचर्स दुनिया पर हमला कर रहे हैं, पर वो डायमेंशनल क्रीचर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से वो सभी को मारते जा रहे हैं। ये सीन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है जिसको देखकर जावेन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी जावेन को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है जो देखकर जावेन कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। तो जावेन को अपने पीछे वही औरत दिखती जो कि आसमान में उड़ रही थी, पर वो जावेन को देखकर स्माइल करती है और तभी जावेन की नींद खुल जाती है। जावेन काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो ये देखकर कहता है इसका मतलब मैं एक सपना देख रहा था। पर साथ ही जावेन आगे कहता है वो सपना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल रियल हो। मैं अभी तक वहाँ के ब्लड और खून खराबे की स्मेल को अपने अंदर से फील कर पा रहा हूँ। और आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन थी जो कि मेरे सपने में आसमान में उड़ रही थी। जिसके बाद जावेन अपने सिर खुजाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब इस इमॉर्टल सूत्रा के इफेक्ट्स की वजह से ही हो रहा है। पहले तो बस मुझे कुछ इल्यूजन्स आते थे, पर अब ये फीलिंग, अब ये ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कर कर सारी चीजें बिल्कुल रियल होती जा रही हैं। पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या मेरे अंदर का इमोर्टल सूत्र धीरे धीरे कर कर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? क्या इसका किसी डीमन किंग से कोई लेना देना है, या मेरे अंदर के सपने मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? आखिर यहाँ पर क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जावेन ये सब सोच ही रहा था, पर तभी डीटिंग रोर करने लगती है जिसे देखकर जावेन कहता है कि आखिर तुम अपने आप से खुद से बाहर क्यों आ गई? क्या फिर से तुम्हें भूख लगी है? पर अब जावेन को नींद तो आने वाली नहीं थी, इसलिए जावेन अपने गेम को चालू करते हुए कहता है कि भूल जाओ। वैसे भी मैं यहाँ पर कितना भी सोच लूं मुझे ये समझ में नहीं आने वाला कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए अभी के लिए मुझे इस सब के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अब भले ही ये किसी तरीके की वार्निंग हो या आने वाली तबाही, इस सब के लिए मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा जिससे ये तबाही इस दुनिया में होना चालू हो जाए। पर अभी के लिए मुझे एक ऐसे मेथड को ढूंढना होगा जिससे मैं जल्दी से लेजेंडरी रैंक तक प्रमोट हो सकूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर ईस्टर्न एरिया के डायमेंशनल डिफेंस लाइन का होता है, जहाँ पर कई सारी वार्निंग्स आ रही थी और हमें एक क्रीचर को दिखाते हैं जो कि पानी में से निकलकर बाहर आ रहा था। और वार्निंग्स में बताया जाता है कि ईस्टर्न एरिया में डायमेंशनल क्रीचर सी किंग स्नेक को देखा गया है जो कि एक मिथिकल लेवल का किंग टाइप का क्रीचर है। जिसके बाद हमें डायमेंशनल डिफेंस लाइन के चेस्ट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर से एक डिमोनिक क्रीचर उन लोगों को देख रहा था जिसका सिर उसके हाथ में था, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी और डेंजरस लग रहा है। जिसके बाद सीन फिर से लाओयान सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर क्लासेस के अंदर सभी लोग खड़े हुए थे और टीचर फेंग भी उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है तो सभी लोगों ने अपने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, तो अब से हम लोग ऑफिशियली हमारे लेसन को चालू कर सकते हैं। पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आज हम लोगों की बैटल ट्रेनिंग नहीं होने वाली, बल्कि आज हम लोगों को लाउजन माउंटेन के ऊपर मेडिटेशन कल्टीवेशन करने के लिए ले जाने वाले हैं, जहाँ पर टीचर वीआर उन लोगों को आगे बताती है कि वहाँ पर एक गोल्डली मिस्टीरियस पावर है और वो वर्डलेस टेले हमारी डेस्टिनेशन है। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ से तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर हमें जावियन का सीन दिखाते हैं जो रात भर गेम खेलने की वजह से अब यहाँ पर दिन में सो रहा था। तो लीजुयान जावियन के मजे लेते हुए हंसते हुए उसे कहता है, जावियन आखिर कुछ दिनों से तुम्हारे साथ ही क्या हो रहा है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी किडनी जरूरत से ज्यादा ही सूख चुकी है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर लेना चाहिए? अगर आप लोगों को मेरी बात यहाँ पर साफ समझ में आ रही है कि असल में लीजुयान यहाँ पर जावियन से क्या कहना चाहता है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन से लेवल का मजाक चल रहा है। जावियन लीजुयान से कहता है, क्या कभी भी तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों के अलावा भी कहीं चलता है या नहीं? पर जावियन अभी भी काफी ज्यादा नींद में होता है और वो जावियन को बताता है, असल में मैं कुछ दिनों से एक ऐसे एडवांस मेथड को ढूंढने में लगा हूँ जिससे मैं मॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूँ, पर मैं अभी भी मॉर्टल लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। भले ही मैंने कई सारे एट्रीब्यूट्स एसेंस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया हो, पर उस सब की वजह से भी मेरे एट्रीब्यूट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं।
अब भले ही मेरे पास माइनर प्रोफेशन सूत्रा हो जिसने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करी है, जिसकी वजह से वो 11 पर है, पर गॉड फायर टावर के ऊपर भी एक स्टेले है। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक मिस्टीरियस एसेस एनर्जी आर्ट हो सकता है जो शायद मेरे एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करने में मेरी मदद कर सकता है। पर जैसे ही मैं वहां तक पहुंचता हूं तो मैं हर बार वहां पर मारा जाता हूं और इसी सब की वजह से मैं ठीक से रात भर में सो ही नहीं पाया। यानी मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल फ्लाइंग मेरे लिए काफी होने वाली है, या मुझे किसी और टाइप की फ्लाइंग टाइप एसएस एनर्जी आर्ट को ढूंढना होगा। जो कहते हुए जावन खड़ा खड़ा ही सो जाता है, जो देखकर टीचर फेंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये लड़का यहाँ पर खड़े खड़े ही सो गया। इस सब की वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने मन में कहती है बेटे बस कुछ देर और, थोड़ी देर में तुम्हारा ये आलसपना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हमें चेस माउंटेन के ऊपर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे में तबाही मची पड़ी होती है और हमें कई सारे लोगों की लाशें दिखाई जाती है। पर अभी भी एक सोल्जर वहाँ पर फाइट करने में लगा होता है और हमें वही डिमोनिक क्रीचर को दिखाते हैं जिसके सिर में से अजीब तरीके की स्ट्रिंग्स लेजर टाइप की निकल रही होती हैं, जो कि बैंड होते हुए सभी में घूमते हुए सभी चीजों को तबाह करती जा रही थी। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।